सबसे पहले सोचिए एक ऐसे कीड़े के बारे में जो सबसे छोटा भी हो और बुद्धिमान भी हो। क्या वो एक मक्खी है, एक मच्छर है या कोई रेंगने वाला कीड़ा? नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। इस श्रेणी में केवल चींटी ही उपयुक्त जान पड़ती है। यह सर्वाधिक पाए जाने वाली छोटी और बुद्धिमान कीट है। चींटी के जीवन की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है और लेखक चींटी के जीवन की कहानी से काफी प्रभावित है और इसका वर्णन करता है। कई लोगों ने चींटी को अपने पालतू की तरह भी रखा और उनके व्यवहार को बहुत ही नज़दीक से देखा। अब हम इस कहानी में जानेंगे चींटियों के बारे में कई तथ्य, जिससे हमें पता चलेगा कि चींटी कितनी छोटी होने के बावजूद कितनी मेहनती और बुद्धिमान है। चींटी की एक कतार को जब आप दीवार के सहारे ऊपर नीचे चढ़ते हुए देखेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि वे अपने एंटीना या फीलर का इस्तेमाल करके एक दूसरे से बातचीत करती है। हर चींटी उल्टी दिशा से आ रही दूसरी चींटी से अपने एंटीना की मदद से बात करती है। बचपन में हमने दो सबसे सामान्य प्रकार की चींटी देखी हैं, लाल चींटी व काली चींटी। अगर चींटी को ध्यान से देखा जाए तो हमें पता चलेगा कि वे बहुत ही आराम से अपने घरों, जिसे नेस्ट या एंट हिल कहते हैं, में रहती हैं। इन घरों में हजारों कमरे होते हैं। कुछ कमरों का इस्तेमाल रानी चींटी अंडे देने के लिए करती है, जबकि बाकी कमरों का इस्तेमाल छोटी चींटी के बड़े हो जाने तक उसके लालन पालन में होता है। कुछ कमरे श्रमिक चींटियों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। श्रमिक चींटियां अपना अधिक से अधिक वक्त खाना ढूंढने में लगाती हैं। कुछ कमरों में भोजन जमा करके रखा जाता है। कुछ चींटी सिपाही जैसा काम करती हैं एवं कभी भी भोजन लाने बाहर नहीं जाती हैं। चींटियों का कार्य विभाजन बहुत ही साधारण और संतोषजनक होता है। वे ना तो एक दूसरे के काम में बाधा उत्पन्न करती हैं और ना ही एक दूसरे को नुकसान पहुंचाती हैं। इसीलिए माना जाता है कि चींटियां बहुत शांत प्रिय जीवन बिताती हैं। एक एंट हिल में रहने वाली सारी चींटियों की मां रानी चींटी ही होती है। रानी चींटी का जीवन काल 15 वर्ष तक होता है। इनके पंख भी होते हैं, लेकिन जब इनका वेडिंग फ्लाइट पूरा हो जाता है तो रानी चींटी अपने परों को काट देती है। गर्मी के दिनों में रानी चींटी अपने घर से बाहर जाती है और ऊपर हवा में एक नर चींटी से मिलती है। वापस पृथ्वी पर आने के बाद यह अंडे देने के अलावा और कोई भी काम नहीं करती है। जब अंडे दिए जाते हैं तो इन अंडों में से चींटी के छोटे बच्चे बाहर निकलते हैं। सिपाही इन छोटी चींटियों को देखभाल करते हैं। मजदूर और सफाई करने वाली चींटी इनके खाने और सफाई का ध्यान रखते हैं। 2 से 3 सप्ताह में छोटे बच्चे कोकून में बदल जाते हैं। अगले 3 सप्ताह में वे पूर्ण चींटी बन जाते हैं। चींटी बन जाने के बाद वे बड़ी चींटियों से प्रशिक्षण प्राप्त करने लगते हैं। वे अपना कार्य समझने लगते हैं और फिर दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए बाहर आ जाते हैं। चींटी के घरों में न केवल चींटी रहती है, बल्कि दूसरे जीव जैसे बीटल्स, चींटियों की छोटी प्रजातियां तथा ग्रीन फ्लाई इत्यादि भी रहती हैं। इनमें से कुछ जीव मीठी सुगंध एवं मीठे रस प्रदान करती हैं, जबकि कुछ प्रजातियों को चींटी पालतू बनाकर रखती है। चींटियां ग्रीन फ्लाई को प्रशिक्षण देती हैं कि वह अन्य चींटियों को दूध प्रदान करे। इंसान चींटी से काफी कुछ सीख सकता है। चींटियां कड़ी मेहनत करती हैं। इनमें कर्तव्य तथा अनुशासन होता है। वे सफाई रखती हैं तथा अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल भी करती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, चींटियां जहां रहती हैं वहां के प्रति बिल्कुल वफादार होती हैं। अतः उन्हें हम वास्तव में छोटा शिक्षक कह सकते हैं।